आज हम जो बेसिकली बात करने जा रहे हैं वो सार्क के बारे में बात करने जा रहे हैं। सार्क बेसिकली दक्षिण एशियाओं के जो देश हैं उनका एक संगठन है। सार्क की जो स्थापना हुई थी, सार्क की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 दिसंबर 1985 1985 8 ऑफ दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। और सार्क में जो फुल फॉर्म सार्क की होती है वो होती है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। इस सार्क की आपकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। स्थापना इसकी 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। जब सार्क की स्थापना हुई थी उस समय स्थापना के समय इसमें केवल 7 देश थे, 7 कंट्रीज, लेकिन वर्तमान में इसमें 8 देश हैं। एट प्रेजेंट 8 कंट्रीज हैं। फाउंडेशन टाइम पर केवल 7 देश थे। जो सार्क कंट्रीज हैं वो उनमें सबसे पहले हमारा भारत यानी इंडिया, इसके बाद पड़ोसी देश हैं हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, और नीचे की साइड में देख लीजिए तो श्रीलंका, इसके बाद मालदीव, और सबसे लास्ट में जो शामिल हुआ था वो हुआ था अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान जो है इस सन 2005 में ये शामिल हुआ था सार्क में, और 8वां देश बना था ये शामिल होने वाला। जब सार्क की स्थापना हुई थी उस समय सार्क में केवल 7 देश थे। 8 दिसंबर 1985 की सार्क की स्थापना हुई थी। ये जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं आपके, उनका एक समूह है। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि सार्क जो देश हैं उनमें चाइना नहीं है। चाइना इज नॉट अ पार्ट ऑफ, चाइना इज नॉट अ पार्ट ऑफ सार्क। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि चाइना पार्ट है सार्क का या नहीं है, लेकिन चाइना जो है इस सार्क का पार्ट आपका नहीं है। सार्क का जो फर्स्ट सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था बांग्लादेश में। फर्स्ट समिट जो सार्क की हुई थी, फर्स्ट समिट ऑफ सार्क, ये हुआ था आपका बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ढाका में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। अच्छा, सार्क का आपका मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर कहाँ पर है? अगर हेड क्वार्टर की हम बात करें सार्क की तो इसका हेड क्वार्टर है नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। तो आज हमने केवल सार्क के बारे में देखा। इसके बाद हम लोग देखेंगे और भी जो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, आसियान हो गया। तो इन संगठनों के बारे में धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। थैंक यू।